उन्होंने नई फेडरेशन को पूरा कार्यभार सौंप दिया। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन का स्वागत किया है। पवार ने कहा कि खेल मंत्रालय को यह फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। पवार ने कहा कि WFI को निलंबित करने का फैसला पहले लिया जाना चाहिए था। महिला पहलवानों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार के बारे में शिकायत की थी। इस तरह के लोगों के खिलाफ पहले ही फैसला ले लिया जाना चाहिए था। हालांकि इसमें देरी हुई, फिर भी मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। खेल मंत्रालय ने WFI को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है, क्योंकि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की गई। संजय सिंह का यही बयान उनके लिए गले की फांस साबित हुआ। चुनाव जीतने के बाद सांसद जी ने मीटिंग लिया सारे AGM की पूरी, उन्होंने नई फेडरेशन को पूरा कार्यभार सौंप दिया। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिससे उनका साल न नुकसान होने पाए। कुश्ती जैसे पहले होती थी उसी तरह व्यवस्था की गई है, 3 मैच लगा के कुश्ती होगी। कुश्ती 2010 के पहले कुश्ती की पोजीशन अच्छी नहीं थी। सांसद जी के हाथ में जब से कुश्ती आई, कुश्ती एक बहुत ऊंचे मुकाम पे गई। कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें लगातार तीनों ओलंपिक में सांसद जी जब तक रहे अध्यक्ष, उसमें मेडल लगातार, और तीनों ओलंपिक में कुश्ती लगातार मेडल लेकर के आई है। 11 महीने 3 दिन इस पे जो कुश्ती की गतिविधि रुक गई थी। हम लोगों के हाथ में फेडरेशन आ गई है, कुश्ती को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारे सारे पहलवान लंगोट कस के तैयार हो गए हैं, उनके अंदर करंट आ गया है कि हमारा नेशनल होने जा रहा है, स्टेट होने जा रहा है। फिर से हम लोग उसको ओलंपिक ईयर है 2024 में, फिर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। हम लोग को जीतते ही हम लोगों ने उसके लिए मेल कर दिया, UWW से हमारी मान्यता 2-4 दिन में बहाल हो जाएगी। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है, हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ है। सारी चुनाव की जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे वोट पड़ा, 40 वोट हम पाए हैं, 7 वोट पाके हारी हैं। उन्होंने क्यों कुश्ती छोड़ दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस पे WFI के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के भरोसेमंद संजय सिंह और उनके पैनल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित देश के चोटी के पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। वहीं संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद बजरंग ने अपना पद्मश्री पुरस्कार सरकार को वापस लौटा दिया था। इससे पहले साक्षी मलिक ने इसी कारण से कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की थी। मोदी सरकार ने अब जाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि भारत की बेटियों को सरकार इंसाफ दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश टीवी।